जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि ये ब्रह्मांड के बारे में, इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करेंगे ब्रह्मांड के बारे में। देखिए, ब्रह्मांड कहते किसे हैं? हम लोग बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो समझते हैं, या तो बहुत ऐसे आदमी हैं, जरूरी नहीं है कि ब्रह्मांड सिर्फ स्टूडेंट लोग ही सब जानते हैं। सूर्य को क्या स्टूडेंट लोग सभी जानते हैं? चांद को क्या स्टूडेंट लोग सभी जानते हैं? हमारे माता पिता और हमारे समाज के लोग भी जानते हैं। सूर्य की वजह से ही सुबह होता है, पता है ना? तो ये पूरा समाज को पता है कि सूर्य है, ये चंद्रमा है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी बात है जो हमारे समाज को पता नहीं है। देखिए, एक मतलब इसमें हम लोग अध्ययन करेंगे, हम लोग इसमें अध्ययन करेंगे ब्रह्मांड के बारे में। देखिए, ब्रह्मांड कहते किसे हैं, इसमें हम लोग पहले ये समझना कि ब्रह्मांड कहते किसे। देखिए, ब्रह्मांड सूक्ष्मतम अणुओं से लेकर अणु मतलब क्या होता है? कण, किसी भी वस्तु का कण। अगर ये अभी ये इंक है, ये इंक है ना, ये इसमें जो काला काला है इसका भी एक अणु होगा। अगर कोई प्लास्टिक है तो उसमें भी अणु होगा, और हमारे शरीर भी एक अणुओं से मिलकर बना है, पता है? तो वो सूक्ष्मतम अणुओं से लेकर सूक्ष्मतम अणु मतलब कि सबसे छोटा कण, सूक्ष्मतम अणुओं से लेकर के महाकाय आकाश गंगाओं के सम्मिलित को, आकाश गंगा, ब्रह्मांड में ही आकाश गंगा रहते हैं। हम लोग आकाश गंगा के भी बारे में समझेंगे। तो पहले हमको ये ब्रह्मांड के बारे में समझना चाहिए कि ब्रह्मांड की जन्म कैसे। देखिए, ब्रह्मांड की जन्म हुई पहले एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था एब जॉर्ज लेवेंतियर, जिसका नाम था एब जॉर्ज लेवेंतियर। एब जॉर्ज लेवेंतियर ने क्या कहा कि महाविस्फोटक सिद्धांत दिया। महाविस्फोटक सिद्धांत। देखिए, सिद्धांत मतलब क्या होता है? महाविस्फोटक सिद्धांत का इंग्लिश होता है बिग बैंग थ्योरी। तो महाविस्फोटक सिद्धांत, पहले हमको सिद्धांत का मतलब समझना चाहिए कि सिद्धांत मतलब क्या होता है। देखिए, सिद्धांत मतलब कोई भी चीज सिद्ध करके दान करना। जैसे न्यूटन ने दिया, किस चीज के बारे में वो सिद्धांत दिया? फोर्स के बारे में दिया, बल के बारे में दिया, उन्होंने ग्रेविटी के बारे में सिद्धांत दिया। वैसे ही एब जॉर्ज लेवेंतियर ने बिग बैंग थ्योरी का सिद्धांत दिया। इन्होंने बताया एक गोला आकार पिंडनुमा संरचनाओं जैसी एक पिंड था, जिसके फूटने के कारण, मतलब महाविस्फोट होने के कारण, वो विस्फोट होने के कारण जो उसके आवरण थे, उसके बाद वो क्षेत्र में फैल जाने के कारण वो ऐसे निर्माण हुई, बहुत सारे ग्रहों के निर्माण हुई, ऐसे बताएंगे। देखिए, हमको पहले तो ये समझना चाहिए कि महाविस्फोटक, इसमें हमको पहले ये समझना चाहिए, दहन समझना चाहिए। पहले हमको दहन समझ लेना चाहिए हम लोगों को। दहन, देखिए, दहन जो होता है 3 प्रकार के होता है, जो कि पहला है मंद दहन। मंद दहन मतलब क्या? तो वैसे दहन जो अधिक समय में कम ऊर्जा और कम प्रकाश उत्पन्न करे, उसे मंद दहन कहते हैं। तीव्र दहन किसे कहते हैं? तीव्र दहन वैसे दहन जो कम समय में अधिक ऊष्मा और अधिक ऊर्जा उत्पन्न करे, उसे तीव्र दहन कहते हैं। अब विस्फोटक दहन किसे कहते हैं? विस्फोटक दहन वैसे दहन जो बहुत ही कम समय में अधिक ऊर्जा एवं ऊष्मा और अधिक ध्वनि उत्पन्न करे, उसे हम विस्फोटक दहन कहते हैं। तो ये जो विस्फोट होने के कारण, विस्फोट होने जो क्या बोले हम, विस्फोटक दहन, जो कम समय में अधिक ऊर्जा और अधिक प्रकाश उत्पन्न करे, अधिक प्रकाश और ध्वनि उत्पन्न करे बहुत ही कम समय में, तो ये विस्फोटक दहन। तो यहाँ पे क्या है? महाविस्फोटक। अच्छा, महा मतलब क्या होता है? महा मतलब बिग मतलब बड़ा, सबसे बड़ा विस्फोट। अगर हम विस्फोट मतलब जैसे कि इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, पटाखा फोड़ते हैं, वो भी एक विस्फोटक दहन है। दहन समझ गए हैं। दहन की 3 प्रकार, मंद दहन, तीव्र दहन और विस्फोटक दहन। तो हम इसमें एक मेन है कि इसमें हम विस्फोटक दहन ही पढ़ेंगे। देखिए, विस्फोटक दहन जो हम बोले, एक काला धावा,
मतलब काला पिंड नुमा संरचना। तो ये काला क्या है, धावा है, मतलब काला गोलाकार, वही इसी को विस्फोट होने के कारण। तो देखिए अगर इसमें हम पटाखा है, मतलब कि ये बम है, ठीक। अब बम जो लगाते हैं इसमें हम आग लगाते हैं, अगर मानते हैं आग लगा दिए, इसमें आग लगाते हैं तो क्या ये फूटता है? ये धीरे धीरे जलना शुरू हो जाता है, धीरे धीरे जलता है, धीरे धीरे नहीं जलता। ये अगर जलता है तो अगर देखिएगा एक बम आता है, इसके अंदर रहेगा रस्सी, इसके अंदर ऐसे ऐसे रस्सी रहेगा। अब देखिए ये फूटता है ना, तो इसका कुछ आवरण यहाँ पे, 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 कुछ आवरण यहाँ पे। तो ये जो विस्फोट हुआ, ये जो गोलाकार जो विस्फोट हुआ, पहला बात ये विस्फोट हुआ। अब ये भी समझिएगा कि अगर ये विस्फोट हुआ, इसके बीच में जो था, इसके केंद्र में था, वो क्या हुआ, वो सूर्य का निर्माण हुआ, वह सूर्य का निर्माण हुआ, वो सूर्य का निर्माण हुआ। जिसके बीच में था केंद्र, वो सूर्य का निर्माण हुआ, और इसके चारों बगल आवरण थे, जो टुकड़ा अलग अलग हुआ, वो उसमें उससे क्या हुआ, ग्रहों का निर्माण हुआ, उससे ग्रहों का निर्माण हुआ। जैसे पृथ्वी का भी निर्माण उसी टुकड़ाओं से हुआ। अब कहिएगा कि आखिर ये पृथ्वी मतलब जितना भी ग्रह है सब आखिर गोल ही क्यों है? देखिए ये ग्रेविटी के कारण, ये गुरुत्वाकर्षण के कारण, ये लगातार घूमने के कारण, और ये तेज गति से अगर ये विस्फोट होता है कोई चीज, तो देखिएगा अगर बम जो विस्फोट होता है ना, तो उसका जो बाहरी आवरण होता है बहुत मतलब उसमें जितना भी मसाला रहता है वो उड़ जाता है बहुत तेज गति से, बहुत ही तेज गति से उड़ जाता है। तो इसमें जितना आवरण था और ये जो टुकड़ा हुआ, इसका अलग अलग टुकड़ा हुआ, विभाजन हुआ। अगर कोई भी चीज तेज गति से जाएगा तो उसका आकार बदलना निश्चित है। तो उसी में मतलब रोज घूमने की वजह से, अब देखिए लगातार कोई चीज अगर एक ही ओर घूम रहा है तो उसी की वजह से इसका आकार गोल हुआ। देखिए इसमें सूर्य की जो बीच वाली थी, अब कहिएगा इसका आवरण जो था वो आवरण मतलब आप लोग पढ़े होंगे कुछ इस प्रकार सौर परिवार में, कुछ इस प्रकार सौर परिवार का चित्र देखेंगे। इसमें ग्रह जितने थे ये सारे क्या है, ग्रह है, ये सारे ग्रह हैं। तो इसमें भी देखिएगा, इसमें जो है बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे टुकड़े हैं, पिंड हैं, जिसे हम लोग शायद उल्का पिंड कहते हैं। तो उल्का पिंड था, इसी का बाहरी सतह यहाँ आ गए, ये चारों बगल मतलब अटक गए। सतह जरूरी थोड़ी है कि सब ग्रह बन जाएगा। अच्छा, कोई भी चीज का जो अगर विस्फोटक होता है तो समान जैसे कि समान आकार का होता है। अगर हम बम फोड़ते हैं तो उसमें जो बहुत सारे कागज रहते हैं, बाहरी आवरण, तो क्या मतलब समान क्षेत्रफल होता है उस कागज का। वो जो कागज रहता है वो फूटने के बाद वो अलग अलग हो जाता है। कोई जो कागज रहता है वो जल जाते हैं, कोई कागज का बड़ा क्षेत्र होता है, कोई कागज का टेढ़ा ऐसे क्षेत्र हो जाएगा, कोई सीधा रहेगा, मतलब अलग अलग रहेगा सबका। तो वैसे ही ये जो विस्फोटक हुआ, ये गोला आकार का विस्फोटक हुआ, तो इसका जो है आवरण फैल गया, और फैलने के कारण सबका अलग अलग, इसीलिए देखिएगा ग्रह का जो है सबका आकार अलग अलग है। बृहस्पति 1200 गुना है पृथ्वी का, 1200 गुना, सोचिए इतना बड़ा है। तब इसका जो जितना भी आकार था ये अलग अलग है, इसलिए क्योंकि कोई भी विस्फोटक अगर विस्फोट होता है तो उसका जितना भी आवरण होते हैं, उसके जितने भी विस्फोट होने के कारण जितने भी उसके टुकड़े होते हैं, ये समान आकार के नहीं होते हैं, वो फूटने के बाद वो अपने आप अलग हो जाते हैं। तो आप शायद ये विस्फोटक के बारे में बहुत सारे ऐसे जानकारी ले लिए होंगे। तो अब हम लोग समझते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट में क्या समझेंगे, देखिए समझते हैं। अब हम लोग समझेंगे निहारिका के बारे में। निहारिका क्या चीज है? ब्रह्मांड में रहने वाले जो निहारिकाएं हैं ये कौन सी काम करते हैं, और ये क्यों है, और ये कैसे दिखते हैं। देखिए ब्रह्मांड की जन्म हुई थी 13.7 अरब वर्ष पहले हुई थी। 13.7 अरब वर्ष यानी कि 13 मतलब कि 13 अरब 7 करोड़ वर्ष पहले,
13.7 मिलियन वर्ष पहले हुआ था। अब एक बात ये भी समझना है कि ब्रह्मांड की जन्म हुई 13.7 अरब वर्ष पहले हुई, लेकिन सौर परिवार की जन्म जो हुई ये 4.7 अरब वर्ष, ये 4.7 अरब वर्ष पहले हुई। तो ये सौर परिवार का जन्म 4.7 अरब वर्ष पहले, यानी कि 4.7 मिलियन वर्ष पहले। और ये निहारिकाएं क्या है, अब निहारिकाएं के बारे में देखिए। निहारिकाएं ब्रह्मांड में रहने वाली एक ऐसी गैस पुंज है जो बहुत सारे तारों की निर्माण करती है। निहारिकाएं देखिए, ये अब मतलब थोड़ा लड़की के नाम से भी मिलती है निहारिकाएं, बहुत अच्छा नाम है। तो ये निहारिका का देखिए वर्क क्या है कि तारों के निर्माण करना। आपको पता है तारा कितना बड़े होते हैं? तारा अभी तक कोई ये नहीं बताया कि तारा कितना बड़ा है। अब सूर्य को नापने जाएंगे, सूर्य भी एक तारा है, जो पास की तारा है, जो हम लोगों के पास की तारा अगर माना जाए तो एक सूर्य है। ये तो सूर्य हमारे सौर परिवार के सूर्य है, लेकिन पास के तारा कौन से हैं? प्रोकिस्मा। जो पास के तारे हैं उसे हम प्रोकिस्मा के नाम से जानते हैं। और देखिए ये जो निहारिकाएं हैं ये क्या करते हैं? ये ताराओं के निर्माण करते हैं। आप निहारिकाओं को भी शायद बहुत अच्छा से जान गए होंगे। तो आप निहारिका मतलब समझ गए, ये बिग बैंग थ्योरी मतलब समझ गए। अब हम लोगों को समझना चाहिए कि एक गैलेक्सी जो होता है गैलेक्सी जो होता है ब्रह्मांड, एक अपना पृथ्वी का भी एक अपना मंदाकिनी है। जो गैलेक्सी का मंदाकिनी जानते हैं? मंदाकिनी मतलब होता है गैलेक्सी जो अपना पृथ्वी की गैलेक्सी है, जिसको हम लोग मिल्की वे गैलेक्सी के नाम से जानते हैं, मिल्की वे गैलेक्सी। अब एक बात पता है कि निहारिका किस तरह से दिखता है? निहारिका को हम ये नहीं बताया कि निहारिका किस तरह दिखती है। निहारिका गैस होती है, विभिन्न रंगों की गैस वहां पे दिखती है और चमकती हुई दिखती है, और वो गैस पुंज की बने होती है। इसीलिए गैस पुंज से ही निर्माण होती है निहारिकाओं में, जो तारे की निर्माण होती है। और ब्रह्मांड की व्यास कितनी है? ब्रह्मांड की व्यास 10 पावर 8 है। ब्रह्मांड की व्यास 10 पावर 8 है। अब मंदाकिनी जो है पृथ्वी की अपनी एक मंदाकिनी है, जिसको हम मिल्की वे गैलेक्सी के नाम से जानते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग सौर परिवार यानी कि सौर मंडल के बारे में पूरा अध्ययन करेंगे। सूर्य, पृथ्वी, बृहस्पति, ये बुध, ये अरुण वरुण जितना भी ग्रह है, ये सब ग्रह के बारे में आप लोगों को अध्ययन कराएंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।